हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आज जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं वो वाकई काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग एक प्लान डिस्कस करेंगे और वह प्लान है कि आपका करियर कैसे एक बिग करियर के रूप में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि ड्रीम तो सब लोग देखते हैं, लेकिन उस ड्रीम को कितने लोग अचीव करते हैं। तो अगर कोई भी ड्रीम है और ड्रीम के पीछे हम अपना एक दीवानापन नहीं शो करते हैं, हम अपने डिसिप्लिन को नहीं शो कर पाते हैं, तो हमारा जो ड्रीम है वो प्रैक्टिकली जो है वो मजाक बन जाता है। तो इस ड्रीम को पूरा करने के लिए जो वीडियो कोशिश की गई है, कम से कम आप इस वीडियो को फुल देखिएगा और इस वीडियो से आपको जरूर कुछ न कुछ इंस्पिरेशन मिलेगा, जहां से आपके करियर में एक बड़ा चेंज आने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज ए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आप जानते हो कि इसको जेई में यूज करते हैं। जेई मेंस में इसको जबरदस्त इसका वेटेज है और जेई एडवांस में अगर मैथमेटिक्स का हम देखें कंट्रीब्यूशन तो एक अच्छे लेवल का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन आपको क्या ये मालूम है कि मैथमेटिक्स इसके अलावा दो ऐसे एग्जाम्स हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट का एग्जाम है जिसमें प्योरली मैथमेटिक्स है और दूसरा एग्जाम है नेशनल डिफेंस एकेडमी का। खासकर आज हम लोग ऐसा डिस्कस करें नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में, जिसमें आप होप कीजिए कि आप अपना एक शिफ्ट पक्का करेंगे यदि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपको एनडीए के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। और खासकर जो हमारा मेन चीज क्या होता है कि अगर इस तरह का एक सिचुएशन क्रिएट किया जाए जो हमें पढ़ने के लिए कंपेल कर दे, हमारी आदतों को बदल दे, तो ये वीडियो शायद आपके लिए। हाँ तो बच्चों, मैं वो कुछ आपको पहले तो एक स्लाइड दिखाता हूँ। इस स्लाइड का क्या मतलब है कि स्लाइड एक मीनिंग को रिप्रेजेंट करेगा और उस स्लाइड को हम इम्प्लीमेंट करने का भरसक कोशिश करेंगे। तो पहले उस स्लाइड को आप इत्मीनान से देखिए और फिर उसके बाद फर्दर हम डिस्कस करते हैं। प्लीज उसको देखिए पहले। जैसा कि आप स्लाइड में देख रहे हो, स्लाइड में मैथमेटिक्स में जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। तो टॉपिक वाइज में आप क्या क्या देख रहे हो कि जो ज्योमेट्री है उसमें 21 क्वेश्चंस आपको दिख रहा है और बिल्कुल बेसिक लेवल का ये क्वेश्चन रहता है। उसी तरह अलजबरा है, तो अलजबरा में टोटल क्वेश्चंस जो हैं वो 26 क्वेश्चंस अलजबरा से पूछे जाते हैं। वैसे ही अगर ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री का यहाँ मीनिंग है 2 डायमेंशन की, तो यहाँ से 10 क्वेश्चंस हैं और 3 डायमेंशंस अगर कहा जाए तो 5 क्वेश्चंस हैं। वैसे ही डिफरेंशियल कैलकुलस से 13 क्वेश्चंस हैं और इंटीग्रल कैलकुलस से 10 क्वेश्चंस, वेक्टर अलजेब्रा से 5 क्वेश्चंस हैं, स्टैटिस्टिक्स से 14 क्वेश्चंस हैं, प्रोबेबिलिटी से 5 क्वेश्चंस हैं, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से 11 क्वेश्चंस हैं। मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट ये भी अलजेब्रा का ही पार्ट है, लेकिन बेसिकली ये एनडीए के सिलेबस में अलग रख करके मेंशन किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ये 12 का सेक्शन में आता है। बाकी जो अलजेब्रा का जो सिलेबस होता है वो 11th के सिलेबस में आता है। तो अब आप इसको देखिए कि मैथमेटिक्स में इस तरह का सेक्शन वाइज जो क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह का आपको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स है। अब इसमें आप देखेंगे कि प्रत्येक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 120 हो रहा है और 120 में इस क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का हो रहा है, 2.5 मार्क्स का हो रहा है। और जब आप रॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें 1/3 मार्क्स डिडक्ट होता है, मीन्स माइनस मार्किंग का स्कीम है।
तो 1/3 का मतलब हुआ नियर अबाउट आपको कितना हो जाएगा, 0.83 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, अब आप दूसरे स्लाइड को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक पेपर है जिसको आप बोलते हैं कि जनरल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 सेक्शन है। एक सेक्शन जो है वह इंग्लिश का है और इंग्लिश 200 मार्क्स का है, और जो रिमेनिंग है वह 400 का है। अब रिमेनिंग सेक्शन में क्या क्या आता है, आपको फिजिक्स आता है, आपको केमिस्ट्री आता है, आपको डे टू डे लाइफ साइंस आता है, उसके बाद हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी आता है, पोल साइंस आता है, करंट अफेयर्स आता है। तो इस कैटेगरी से जो टोटल जो पेपर 2 का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वह इंग्लिश में 200 जाता है और रिमेनिंग में 400 जाता है। अब बात उठती है कि आप इसमें भी 1/3 आपको इस क्वेश्चन में, अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1/3 जो है इस क्वेश्चन का नेगेटिव मार्किंग है। तो 1/3 में का मतलब क्या है, 1.33 मार्क्स आपको माइनस हो जाएगा। अगर 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको बन रहा है तो 1.33 मार्क्स आपका कम हो सकता है। अब प्रश्न उठता है कि आप कितने स्कोर करोगे तो आपका एनडीए रिटन में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जो पास्ट ट्रेंड है वो रिफ्लेक्ट करता है कि नियर अबाउट अगर 350 मार्क्स अगर आपको आ रहा है, इट मीन्स यू आर गोइंग टू क्वालिफाई रिटन टेस्ट। तो कोई भी एग्जाम हम देते हैं, अगर रिटन टेस्ट ही क्वालिफाई नहीं करे तो फिर आगे का जो रास्ता है वो तो ब्लॉक हो जाता है। इसके बाद ही हम एसएसबी के लिए जा सकते हैं। तो अगर मैथमेटिक्स में टोटल मार्क्स 300 का है और 300 में कोई भी स्टूडेंट अगर 200 प्लस मार्क्स ला रहा है, 200 प्लस मार्क्स लाने का क्या मतलब है कि एडिशनल रूप से एक्स्ट्रा, अगर 200 सपोज कर लो 200 आ रहा है तो 200 प्लस 150 मार्क्स अगर और आ जाता है, मीन्स सेकेंड पेपर में आ जाता है, मीन्स आप रिटन क्वालिफाई कर जाए। और एक बार रिटन क्वालिफाई करके आपका माइंडसेट जो है वह डिफेंस के अकॉर्डिंग है और लाइफ में 3D आप फॉलो करते हो। क्या 3D फॉलो करते हो? आपके पास डिसिप्लिन है कि नहीं, आपके पास डिटर्मिनेशन है कि नहीं, आपके पास डिवोशन है कि नहीं। भाई साहब, ये जो 3D फॉलो करता है ना, और लाइफ में एनडीए क्या दुनिया की कोई भी चीज अचीव कर सकता है। बस एक बार उसके माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि हमें अचीव करनी है। नो वन कैन स्टॉप हिम। बी रेडी टू सेट योर माइंड। माइंड को सेट करो। एक बार आपके माइंड में ये बातें आ जाएंगी, फिर आपकी सफलता में कहीं भी संदेह नहीं है। अब मेरा जो टारगेट है उसके लिए आपको मैं एक वीडियो थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, और वीडियो ये रिफ्लेक्ट कराएगा कि आपका जो डिसिप्लिन है वो कितना काउंट करता है, आपका डिवोशन कितना काउंट करता है, आपका डिटर्मिनेशन कितना काउंट करता है। तो पहले वो चीज हम देखते हैं और फिर उसके बाद आई विल श्योरली कम ऑन टॉपिक। हाँ, तो स्टूडेंट्स, मैं एनडीए में जो लोग क्वालिफाई करते हैं, जिनको कैडेट्स बोलते हैं, कैडेट्स के रूटीन को आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और इसका कुछ खास पर्पस है। तो पहले आप इस वीडियो में देखिए कि जो कैडेट्स होते हैं उनका जो रूटीन होता है किस टाइप का होता है। ये कैडेट्स 4 से 5 बजे अर्ली मॉर्निंग में जग जाते हैं और जगने के बाद फ्रेश होने के बाद 8 बजे तक प्ले ग्राउंड में परेड, पीटी और अदर फिजिकल एक्टिविटीज में संलग्न होते हैं। जब पीटी परेड फिनिश होता है तो 8:30 में इनका ब्रेकफास्ट टाइमिंग होता है, और ब्रेकफास्ट टाइमिंग के बाद जस्ट तुरंत इनका
एकेडमिक वर्क स्टार्ट होता है और एकेडमिक वर्क 6 पीरियड्स में डिवाइडेड होता है, जो कि 1 बजे तक चलता है। फिर 1:30 में इनका लंच टाइमिंग होता है और लंच करने के बाद ये थोड़े से फिर ब्रेक के पोजीशन में आते हैं और 3:53 to 5 PM तक ये प्लेग्राउंड में जाते हैं, जो अपने मर्जी के गेम्स खेलते हैं, चाहे वो बैडमिंटन हो, बास्केटबॉल हो, स्विमिंग हो, तमाम जिनका जो इंटरेस्ट लेवल है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। फिर 5:30 to 8:30 इनका सेल्फ स्टडी का टाइम होता है, मीन्स फिर से ये अपने एकेडमी में लगते हैं, जो कि दिन भर इनकी जो कक्षाएं चली रहती हैं, क्लासेस चले रहते हैं, उसमें जो भी पढ़े रहते हैं उनको फिर रिवाइज प्रैक्टिस करते हैं। और उसके बाद डिनर टाइम होता है। डिनर टाइम के बाद 10 बजे तक इनके सीनियर्स इनको अदर टास्क देते हैं और इनको इन्वॉल्व रखते हैं, और इस तरह का जो एक्टिविटी है, जो रूटीन है, स्ट्रिक्ट रूटीन है, इसमें इनको ट्रेनिंग मिलती है और धीरे धीरे ये स्ट्रॉन्ग कैडेट्स के रूप में अपने आप को चेंज कर लेते हैं। और जब 3 इयर्स के बाद ये पास आउट होते हैं तो फिर इनको डिफेंस से रिलेटेड, नेवी से रिलेटेड, एयरफोर्स से रिलेटेड स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है और फिर ये देश के बड़े बड़े जंगबाज बन जाते हैं, बड़े बड़े डिफेंस के लीडर्स बन जाते हैं, जिनके हाथों में, जिनके मजबूत हाथों में हमारे देश की सुरक्षा रहती है। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आप एनडीए में जाओ या न जाओ, लेकिन आप जब ऐसे रूटीन फॉलो करोगे, अपनी आदतों को ऐसे अडॉप्ट करोगे, तो आप जो भी सपने देखते हो, आप जिस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहते हो, आपको दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। आपकी सफलता आपके पीछे पीछे चलेगी। इसलिए मैं ये वीडियो चाहता हूँ कि आप 1-2 बार रिपीट करके देखना, अपने लाइफ को चेंज करने की कोशिश करना। हमारा तो एक टीचर के रूप में मैथ पढ़ाना प्रोफेशन है, लेकिन कैरियर बनाना तो हमारी जवाबदेही है। हम चाहते हैं कि जो हमारे साथ जो स्टूडेंट हमसे जुड़े, उनके सपने साकार हों, उनकी लाइफ बने, इसलिए खासकर हमने ये वीडियो आपसे शेयर किया है। जैसा कि मैं आपको बोल रहा था कि हमारे पास क्या क्या डिसिप्लिन होनी चाहिए और कुछ रूल्स हैं, हमारे लाइफ के रूल्स हैं, उनको फॉलो करना ज़रूरी है। अब जैसा आप देख रहे हो कि जो हम वीडियो बनाने का जो ट्रेंड स्टार्ट किए हैं, वो ट्रिग्नोमेट्री का एक ट्रेंड है, और ख़ासकर यहाँ भी एनडीए के लिए जो ट्रिग्नोमेट्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कि सिंपल रहते हुए क्यों नहीं लोग स्कोर कर पाते हैं। तो उस कैटेगरी में आपको इस बार जो 2021 में जो 21 क्वेश्चन, 2021 में 21 क्वेश्चन, देखो कितना महत्वपूर्ण है। 21 में 21 क्वेश्चन किसके आए हैं? ट्रिग्नोमेट्री के आए हैं। और उस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का लेवल क्या है, आपसे बनता है कि नहीं बनता है, हमेशा ये देखना है। तो चलो हम लोग उसको पहले आप ये स्लाइड में देख लो। ये जो क्वेश्चंस हैं वो 3 क्वेश्चंस पहले स्लाइड में आपको दिखाए जा रहे हैं, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, आप खुद भी करेंगे और मजा आ जाएगा। अब देखो, जैसा पहला क्वेश्चन कह रहा है
कि इफ tan x इज -3/4, क्या कर रहा है, tan x इज -3/4 एंड x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देन व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ sin x into cos x, sin x into cos x। देखो sin x into cos x का वैल्यू निकालना है। आपको मालूम है कि sin x का जो वैल्यू है वह क्या है, पॉजिटिव है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्या है 3/5 है, और cos का वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5, और यहां पर ये क्या है निगेटिव है। टोटल वैल्यू कितना हो गया जी, -12/20, कितना आ गया -12/20। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे जो वैल्यूज आप देख रहे हो कि sin x का वैल्यू 3/5 और cos का जो वैल्यू है -4/5, मुझे लगता है कि जो लोग एनडीए के लिए माइंड मेकअप किए हैं उनके लिए तो ये चुटकी बजा करके सीखने वाला काम है। फिर भी अगर किसी को खास प्रॉब्लम आ रही है तो इसके प्रीवियस वीडियो को थोड़ा फॉलो करने से उसमें पूरी थ्योरी में दे रखा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो सेकंड नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि cosec 7π/6 and cosec 7π/6 and sec 5π/6, ये किधर कहा, ये कहां चला गया, ये वैल्यू आ गया आपको 1/sin 7π/6, 1/cos 5π/, तो ये जो वैल्यू है ये किस क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है, ये आपको सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड में दिख रहा है, ऑब्वियसली है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में आपको दिख रहा है। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में आप जाओगे तो थर्ड में ये निगेटिव है। अब ये देखिए ये किस क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, ये भी निगेटिव में है। ये जो वैल्यू है 5π/ क्या यूज किए हैं, 5π/6 नहीं है, 5π/3 है, तो ये 5π/3 अगर आप यूज करोगे तो ये किधर चला जाएगा, ये आपको चला जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये वैल्यू कहां चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट, मींस ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, तो ये निगेटिव है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, 1/-1/2 हो जाएगा, और यह वैल्यू क्या हो जाएगा 1/1/2। ये वैल्यू कितने हो गए, -4 हो गया। यहां पर वैल्यू क्या मिल रहा है, -4 मिल रहा है। मींस इस रिजल्ट को अगर आप ऐसे देखेंगे तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन है काफी सिंपल तरीके का कैलकुलेशन है। अब जो थर्ड क्वेश्चन आपसे किया गया, थर्ड क्वेश्चन में क्या किया गया, tan 33 डिग्री, tan 33 डिग्री 31 डिग्री एंड tan 33 डिग्री, और इस तरह से आप tan 57 डिग्री एंड tan 59 डिग्री। देखिए ये वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। अब इसको अगर आप यूज करो, इसको क्या यूज करना है, tan 90 - 31 डिग्री, tan 90 - 31 डिग्री, ये क्या हो गया, cot 31 डिग्री हो, मींस ये इसके साथ आ जाएगा। अब ये इसके साथ आ गया और 57 किसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा, बीच में tan 45 डिग्री हो जाएगा। मींस ईच पेयर जो है वो क्या है, एक tan 31 cot 31, tan 33 cot 33, और ये सारे मिल करके मल्टीप्लाई करने से tan थीटा इंटू cot थीटा
1 हो जाता है, तो ये रिजल्ट कितना आ जाएगा जी? 1 आ जाएगा। यह वैल्यू 1 आ जा रहा है। अब नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। इसके बाद का जो स्लाइड है उसमें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या देखा कि हमें जो कैलकुलेट करना है sin 24 डिग्री एंड प्लस cos 60 इनटू sin 24 डिग्री माइनस cos 60। बहुत सारे जो एग्जाम्स है ना वो आपको मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाते हैं कि आप प्रेशर में आओ, कुछ गड़बड़ी करो। देखो इसमें आप लगोगे कैलकुलेशन करने, और कैलकुलेशन करने में हो सकता है कि आप थोड़े से डाइवर्ट हो जाओ, प्रेशर तो ऑलरेडी है। अगर इसको हम लिखें कि cos 90 माइनस 24 डिग्री तो चलेगा कि नहीं? चलेगा ना। तो ये sin 24 और माइनस sin 24, ये वैल्यू क्या है? sin 24 डिग्री और sin 24 डिग्री। तो ये रिजल्ट क्या हो गया जी? 0। ये रिजल्ट क्या हो गया? 0। अब आप 5th नंबर क्वेश्चन को देखो। 5th नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि भाई एक सर्कल में जिसका रेडियस 1 यूनिट है, सर्कल में रेडियस 1 यूनिट है, और एक जो कॉर्ड है वो 124 डिग्री का एंगल बना रहा है। कॉर्ड जो है 124 डिग्री का एंगल बना रहा है। सपोज कीजिए कि ये 120 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब 120 डिग्री में यह जो वैल्यू है यहाँ पे 120 ये पूरा था, तो ये कितना हो गया? 60 डिग्री। ये कितना है? 1 है। अब आप जो वैल्यू यहां से साइन थीटा यूज करोगे तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर ये क्या है पूरा x रहे, ये वैल्यू हमने पूरे x ले लिया तो x बाई 2 और y में क्या आ गया? 1 आ गया। y में 1 आ गया। और ये वैल्यू किसके बराबर है? साइन 60 के बराबर है। तो साइन 60 क्या हो गया? √3/2। साइन 60 √3/2 हो गया। इसको आपने क्या किया? कैंसिल कर दिया, और x का वैल्यू कितना हो गया जी? √3 हो गया। x का वैल्यू क्या आ गया? तो कॉर्ड का लेंथ जो पूछ रहा है उसका लेंथ क्या हो गया? √3 हो गया। चलो इसके बाद वाले क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि 1 प्लस cot x माइनस cosec x, और इधर क्या है? 1 प्लस tan x प्लस sec x। इस तरह से हमने वैल्यू इसको कैलकुलेट, इसको क्या किए कि इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दिए। तो साइन कॉस में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा? कॉस बाई साइन, 1 बाई साइन। एलसीएम ले लेने से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। इधर क्या हो गया? ये यहां पर आ गया, ये कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 1। नीचे में इधर से साइन एक्स, इधर से कॉस एक्स। अब देखो ये ए ले लिया, ये ए ले लिया, इसको बी ले लिया। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर यूज कर देंगे तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स माइनस 1, और 1 कैंसिल करा देने से 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ये वैल्यू क्या आ गया? 2 साइन एक्स कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉस एक्स। ये काटने से क्या होता है जी? 2 होता है। तो यहाँ पर काफी इजी है, और इस तरह से जो हम ऑब्जर्व करते हैं
वो इजी कैटेगरी से ये क्वेश्चन बन पा रहा है। और देखो इसके बाद जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 नंबर का क्वेश्चन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस cot स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस बाई 1 माइनस cot x का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है। अब देखिए ये जो वैल्यू हमने यूज किया, अगर इसको 1 बाई tan स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा। और इसको 1 बाई tan x में कन्वर्ट कर दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x हो जाएगा। तो रिजल्ट क्या आ गया, tan स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x, और इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो सीधे ये 0 आ जा रहा है। देखिए एक एक स्टेप के क्वेश्चन से कितने इजी तरीके से ये बनते हैं। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड का जो क्वेश्चन है इसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड को थोड़ा आप देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लो। देखो 8 नंबर में इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागन पूछ रहा है। तो इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन का सम क्या होता है, 2n माइनस 4 इंटू पाई बाई 2 होता है। देखो सारे इंटीरियर एंगल का सम इतना होता है। जब रेगुलर पॉलीगन होगा तो सारे एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 2n माइनस 4 इंटू पाई बाई 2 और n के जगह पर आप क्या लिख दिए, 8 लिख दिए। तो यह वैल्यू क्या हो गया, 16 हो गया। और नंबर ऑफ साइड्स 8 है तो 8 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर आप थोड़ा ये लिख दो, कंफ्यूजन नहीं रहे। तो यह वैल्यू आ गया आपको 12 इंटू पाई बाई 2 और बाई 8, तो ये 6 हो गया, ये 3 हो गया, ये तो कितना आ रहा है, 3 पाई बाई 4। यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया वह कितना आ गया, 3 पाई बाई 4 आ रहा है। 2n तो ये 12 हो गया और इधर से 6 आ जाएगा तो 3 पाई बाई 4 आ रहा है। इज इट ओके? और कुछ 2n माइनस 4 तो ये 16 माइनस 4 ये 12 हो गया और 12 इंटू पाई बाई 2 तो इधर से आपको 6 आ गया। और फिर आप क्या करेंगे, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यहाँ पे 7 sin x प्लस 24 cos x इज इक्वल टू 25 है। आप क्या किए, 25 से डिवाइड कर दिए। तो 7 बाई 25 sin x एंड प्लस 24 बाई 25 cos x इज इक्वल टू, इसको क्या किए कि हमने इसमें cos अल्फा ले लिया, इसको कहा कि ये cos अल्फा है, इसको कहा कि ये cos, ये sin अल्फा है, इसको कहा कि ये sin अल्फा है। तो यहां से आप लिख सकते हो कि sin x प्लस अल्फा, ये क्या हो जाएगा, sin x प्लस अल्फा। और यहाँ पर जो वैल्यू है वह क्या है, 1। तो x प्लस अल्फा का वैल्यू आप अगर देखो तो पाई बाई 2 इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स अगर हम अल्फा को निकालना चाहें कि व्हाट शुड बी, या x को निकालना चाहें तो x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, sin x प्लस cos x। मीन्स
ये हो जाएगा cos अल्फा और प्लस साइन अल्फा। अब देखिए cos अल्फा 7/25 है और साइन अल्फा 24/25 है, तो ये वैल्यू कितना आ गया 31/25 आ गया। इन दोनों को प्लस कर देने से 31/25 आ रहा है। तो इस तरह थोड़ा सा इसमें टेक्निकली थोड़ा काम करना है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंसेप्चुअल टाइप का है और इसको देखिए, ये कह रहा है कि 3 cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 4 sin x। ये क्या दिया हुआ है 4 sin x। देन वैल्यू ऑफ किसका चाहिए tan 45 डिग्री प्लस x tan 45 डिग्री प्लस x चाहिए। सही है। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा tan x का वैल्यू मिल जाएगा। tan x का वैल्यू 3/4। अब जब tan x का वैल्यू 3/4 है तो इसका वैल्यू क्या हो गया जी 1 प्लस 3/4 एंड 1 माइनस 3/4 मीन्स व्हाट शुड बी द रिजल्ट 7। वैल्यू क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। यहाँ पे जो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसका वैल्यू 7 आ रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, वह तो रसगुल्ला टाइप का बहुत ही इजी है। और देखिए log sin x cos x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है। मीन्स ये और ये अगर सेम वैल्यू देता हो, सेम वैल्यू मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए, सेम वैल्यू मीन्स 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 यहां पर बेस 1 रहेगा तो लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो यह वैल्यू सेम तो होना चाहिए लेकिन दोनों वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। ऑप्शन को लेकर के चलेंगे तो यहाँ पे π/4 पे देखो sin π/4 और cos π/4 इक्वल होता है। तो ये वैल्यू रखने से ये इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो कितना इजी है, केवल आपको डिफिनीशन और कंसेप्ट मालूम है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने के पोजीशन में है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और उसको अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड को देखिए। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट हो रहा है और 12th में जो क्वेश्चन आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वह है कि द वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको क्या किया जाए, इसको sin 4x कर दिया जाए। क्या किया जाए sin 4x कर दिया तो ये क्या हो जाएगा /2 हो जाएगा। और sin 4x हो, sin x हो, sin 2x हो, sin 3x हो, सबका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पर ये वैल्यू 1 है तो मैक्सिमम वैल्यू आप क्या लिखेंगे, मैक्सिमम वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा 1/2 मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल डिफिनीशन बेस्ड है कि आपको tan x प्लस tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2 है। तो x का वैल्यू मीन्स इसको बोलते हैं कि अगर कोई मान लो कि फंक्शन है और फंक्शन के लिए डोमेन क्या होता है, तो वैसे ही यहाँ पे देखा जाए कि tan इनवर्स x और cot इनवर्स x के लिए अगर कहा जाए कि किस x के लिए ये पूरा डिफाइंड होता है तो बेसिकली ये सारे रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। तो सारे रियल नंबर्स के लिए वैलिड है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। दिस इज करेक्ट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, सारे x
बिलोंग्स टू आर के लिए ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है और उसको हम यूज करेंगे तो वहां पर जो वैल्यू मिलेगा वह क्या मिलेगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर मिलेगा। अब हम एक थोड़ा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन जिसको सॉल्व करने की जरूरत है, और क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स माइनस, और ये दिया हुआ कितना है, पाई/6 दिया। यह वैल्यू कितना दिया हुआ है, पाई/6 दिया। तो हम लोग क्या करें कि इसको चेंज कर दें। चेंज कैसे कर देंगे, माइनस ऑफ पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स कर देंगे, इधर क्या आ जाएगा, पाई/6 आ जाएगा। अब ये वैल्यू 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया, और इधर से क्या आ गया, 3 + 1 4 पाई/6 मीन्स 2 पाई/3। यह वैल्यू कितना हो गया, तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/3 हो गया। साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/3 हो गया। तो एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा, एक्स का एक ही वैल्यू मिलेगा या एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगा। ऑब्वियस है ना कि एक्स का वैल्यू ये साइन पाई/3 मिलेगा, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया जी, एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 1/2 आ गया। तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर क्या लिखेंगे, यूनिक वैल्यू लिखेंगे। आंसर जो आएगा वह क्या हो जाएगा, यूनिक वैल्यू हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा गलत क्वेश्चन दिया हुआ था यूपीएससी के पेपर में, और उसको मॉडिफाइड किया गया है। इसमें एक फ्लैग है और एक लेडर है, वर्टिकल फ्लैग, और इधर लेडर है। लेडर जो है फ्लैग से के टॉप से 6 मीटर बिलो पे जाकर के इंक्लाइन है, ये जाकर के ये 6 मीटर बिलो पर, और इसका भी 6 मीटर लेंथ है, जबकि वो 5 मीटर मेंशन किया है जहां पे जाकर के टेक्निकल प्रॉब्लम। ये इसको एलिवेशन बोलते हैं, एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द लेडर विथ टॉप ऑफ द फ्लैग, ये 75 डिग्री, ये टोटल कितना है, 75 डिग्री। अगर ये 75 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा जी, 15 डिग्री हो जाएगा। अब देखो ये हाइट प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको आप चाहें तो थोड़ा बढ़ा लीजिए, और अदरवाइज हमें तेजी में क्वेश्चन करना है या जूम कर लेना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 75 डिग्री अगर ये पूरा था, ये कितना यूज हो रहा है, 15 डिग्री। कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। अगर ये 15 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा जी, देखिए अगर ये 15 हो गया और ये लेंथ इक्वल है तो ये भी 15 हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। यह वैल्यू 16 हो गया। सपोज कर लो टोटल हाइट जो है वह h है, तो यह वैल्यू कितना हो जाएगा, h - 6 हो जाएगा। ये 6 है, क्या यूज किया जाए, यहाँ पे साइन यूज करने से ये h कैलकुलेट हो जाएगा। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू h - 6/6 हम ऐसे यूज कर सकते हैं। यह वैल्यू कितना हो रहा है, √3/2 रहा है। ये इसको हम यहाँ पर ला करके h का वैल्यू कितना हो गया, 6 + 3√3, और यूनिट क्या दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो आप मीटर इसको यूज कर जाएंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन बन जाएगा। और अब हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड को वर्क कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पे कह रहा है कि अगर कोई टावर है और इस तरह से ये
शैडोज क्रिएट हो रहा है। अगर मान लो कि इधर सन है, इधर से आ रहा है, तो टावर का शैडो इधर बनेगा। इनिशियली ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री से 60 डिग्री पर ये चेंज हो रहा है, इधर से मूवमेंट हो रहा है। अब जब ये चेंज करेंगे तो इमेज में जो चेंज आ रहा है वो एक्स का चेंज हो रहा है। अब देखिए ये अगर 45 है, ये दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है, इसका लेंथ क्या दिया हुआ है 5 × 3 + √3 मीटर ऐसा दिया हुआ है। तो अगर ये लेंथ दिया हुआ है तो ये टोटल यहां से यहां तक जो है यह 5 × 3 + √3। तो इधर का जो वैल्यू होगा वह क्या हो जाएगा 5 × 3 + √3 और -x नहीं हो जाएगा। हमें किसको कैलकुलेट करना, x को कैलकुलेट। अब ये डाटा मालूम है, ये डाटा मालूम है, कौन सा रेशियो यूज करना चाहिए, tan का रेशियो यूज करना चाहिए। तो tan के रेशियो के हिसाब से 5 × 3 + √3 आएगा और ये 5 × 3 + √3 -x आएगा। इसको सॉल्व कर देता हूं, √3 और इधर से वैल्यू आ गया 5 × 3 + √3 बाई 5 × 3 + √3 और -x। अब देखिए √3 चाहे तो इधर से कैंसिल कर दूं तो यह वैल्यू आपको मिलेगा 1 = 5 × √3 + 1 और यहां से 5 × 3 + √3 -x। हमने क्या किया कि इधर से √3 कॉमन ले लिया तो √3 और √3 कैंसिल करने से यहाँ 1 हो जाएगा और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन जो है वो बेटर वे में थोड़ा कम टाइम में ये हो पाएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं तो वैल्यू क्या आ गया आपको 15 और +5 √3 -x = 5 √3 और +5। अब देखिए ये 5 √3 कैंसिल हो रहा है, ये 10 हो गया और इधर क्या हो गया x हो गया। मींस वैल्यू आपको कितना मिल गया 10 मीटर मिल गया। इजी तरीके से ये कैलकुलेट हो चुका है, काफी आसान है, आप इसको कर पाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकली थोड़ा अच्छे कंसेप्ट का है लेकिन है आसान। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे तो ये कह रहा है कि 2 sin x = 2k + 1। k क्या है इंटीजर है, तो ऐसा कितना वैल्यू k का हो सकता है, हाउ मेनी इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k आर पॉसिबल व्हेन k इज इंटीजर। अब हमने क्या किया sin x = 2k + 1 कर दिया बाई 2 कर दिया। अब देखो k का वैल्यू जब 0 करेंगे तो आएगा 1/2 इसका वैल्यू मिलेगा। अब k का वैल्यू जैसे हमने 1 लिया तो ये 3/2 हो गया, वो ग्रेटर देन 1 है, पॉसिबल नहीं। तो k का वैल्यू 0 लेने से सेटिस्फाई कर रहा है। sin x का वैल्यू यहाँ पर क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है। k का वैल्यू -1 लेने से यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगा वो फिर से आपको -1/2 मिलेगा। sin x का वैल्यू -1/2 मिलेगा, लेकिन k का वैल्यू अगर मैं -2 रख दूं तो ये लेस देन -1 हो जाएगा, पॉसिबल नहीं। तो नंबर ऑफ जो k है वो कितना हो गया, ये हो गया। तो नंबर ऑफ केज का वैल्यू नंबर ऑफ k ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और फिर हम नेक्स्ट स्लाइड को देखते हैं और देखिए काफी इजी क्वेश्चन है उसको। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 हम यूज कर रहे हैं। तो आप यूज कीजिए cot 6x को यूज कीजिए। इसको क्या कीजिए cot 4x + 2x ले लीजिए। अब यह वैल्यू क्या हो जाएगा cot 4x cot
2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cot 4x प्लस cot 2x। ये वैल्यू हमने यूज किया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने से जो रिजल्ट मिलेगा वह क्या मिलेगा, cot 2x cot 4x माइनस cot 2x cot 6x माइनस cot 4x cot 6x और इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो काफी इजी कैटेगरी से बस एक बार आप रिजल्ट को ऐसे यूज कर रहे हैं और ये वैल्यू आ जा रहा है, तो सिंपल तरीके से आप इसको कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर में अगर आपको दिया हुआ है कि ट्रायंगल में 2 साइड्स है और एक एंगल है, तो आपको एरिया फाइंड करनी है। मींस एरिया फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, हाफ इंटू BC, BC है या क्या, AC, तो AC साइन B कर दीजिए। हाफ इंटू A का वैल्यू कितना है, 10 और C का वैल्यू 4 है और साइन B का वैल्यू साइन 30 डिग्री कितना है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपको मालूम है, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आप इसको यूज करेंगे। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर को आप इसे यूज कर जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में फिर आपको ऐसे ही बेसिक्स को यूज किया है, लेकिन इस बार क्या कर रहा है कि mn और रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन साइड्स है। मीन्स सबसे बड़ा साइड आपको क्या दिख रहा है, रूट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन दिख रहा है। तो आप क्या कीजिए, बड़े साइड के हिसाब से अगर फॉर्मूला लगा देंगे कि cos थीटा का वैल्यू बताइए, तो cos थीटा का वैल्यू यूज करेंगे तो ये आएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एम एन बाई 2mn। तो रिजल्ट क्या आ गया, -1/2 आ गया। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 120 डिग्री। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एक्यूट एंगल्स है उनका सम क्या है, तो सम ऑफ एक्यूट एंगल्स क्या हो जाएगा, सम ऑफ एक्यूट एंगल्स, इसको -180 में से माइनस कर देंगे तो निकल जाएगा, ये वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री हो गया। एक्यूट एंगल का सम कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब आप लास्ट क्वेश्चन को देखना, tan A दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, tan A दिया हुआ है और आपसे क्या पूछा जा रहा है, cos 2A पूछा जा रहा है। क्या यूज करेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर A 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस 1/49 1 प्लस 1/49 कितना हो जाना चाहिए। तो इस तरह से आपने देखा कि जो ट्रिग्नोमेट्री के 21 क्वेश्चंस हैं, अब 21 क्वेश्चंस को अगर अटेम्प्ट करते हो तो आपको टोटल कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 42 एंड 10.5 मींस 52.5 मार्क्स आपको यहां से आप गेन कर रहे हो। आप इस सेशन में क्या ऑब्जर्व किए कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक्स है, अगर उसको आपने सही करके रखा है तो एनडीए जैसा वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम आफ्टर 10+2 आप क्रैक करने की क्षमता रखते हो। और खासकर आप जो वीडियो देखे उसमें ये दिख रहा है कि हमारा जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है और रेगुलर इन्वॉल्वमेंट है वो हमें करियर में को अपलिफ्ट करता है। अगर करियर में हमें कोई मुकाम चाहिए तो इस मुकाम के लिए हमें एक जो 3D का कंसेप्ट है कि आपको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करनी चाहिए,
डिटर्मिनेशन आप में है कि नहीं है, आपका डिवोशन किस लेवल का है, नो वन कैन स्टॉप यू इफ यू मेंटेन द रूल्स। तो देखो बेटा, ये आपके अच्छे करियर के लिए जरूरी नहीं है कि आप डिफेंस में जाओ, आप जेई में जाओ, आप इंजीनियर बनो, कोई भी प्रोफेशनल बनो, लेकिन आपको एक जो एडॉप्टेशन है, एक अच्छे डिसिप्लिन में रह करके मेहनत करने का, उससे आप श्योर आगे की तरफ लीड करोगे। और एक अच्छे वीडियो का इंतजार करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करना और देखना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितना ये आपको क्वेश्चन है वो सारा मिलेगा, आपको जो वीडियो है वो भी मिलेगा, आपको जो इसके लिए जो स्लाइड्स है वो भी मिलेंगे मीन्स। और इसके अलावा धीरे धीरे आपको बहुत सारे जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलते रहेंगे। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अगले इससे भी अच्छे वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। ओके, थैंक यू।